लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की किस्मत का फैसला नजदीक है। अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। 10 मार्च को सोनम की किस्मत का फैसला होना है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में 10 मार्च को इस फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। ये दिन मुकर्रर किया गया है। अब ये कहना बड़ा कठिन है कि सोनम की रिहाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि सोनम आज की तारीख में देश की सर्वोच्च न्यायालय और देश की राजनीति के बीच एक बड़े सवाल के रूप में, ज्वलंत सवाल के रूप में खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है, आपका माउथपीस है। आप अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो आपका हमेशा की तरह स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आपसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो आपसे तो एक ही अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे आर्थिक मदद देने के लिए सुपर स्टिकर, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का सहारा जरूर लें। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक पर आपको याद है कि हमारी भारत सरकार ने NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम लगा रखा है। उन्हें देश के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा माना और पिछले साल 26 सितंबर 2025 को उन्हें आंदोलन पर बैठे हुए, अनशन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी को सोनम की जो पत्नी है गीतांजलि अमांगो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में 26 सितंबर से लेके अब तक 6 महीने पूरे बीत चुके हैं, बल्कि 6 महीने के ऊपर 10 दिन हो जाएंगे जिस दिन ये फैसला आना है। तो तब से सिर्फ दलीलें, नोटिस, जवाब चल रहे हैं, फैसला नहीं हो पा रहा है। सरकार सोनम वांगचुक को रिहा नहीं करना चाहती और अदालत के सामने ये जो गिरफ्तारी है, ये जो कार्रवाई है, उसको सुनना और उस पर न्याय करने की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, सुनवाई के लगभग सभी पहलू पूरे हो चुके हैं। कई बार केंद्र सरकार को मौका दिया जा चुका है कि वो अपने जवाब और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे और बचाव पक्ष की ओर से जो भी होना था वो भी कहा जा चुका है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर 10 मार्च का दिन मुकर्रर किया है फैसले के लिए। अब ये देखना है कि ये फैसला कैसा होता है। सोनम की रिहाई के लिए आदेश दिया जाता है या ये जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है इस फैसले को सुरक्षित रख लेती है। और उस सूरत में कि अगर माननीय अदालत सोनम वांगचुक को रिहा करने का आदेश देती है तो क्या भारत सरकार सोनम पर कुछ और नए मुकदमे डालकर उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। संभावनाएं सब बनी हुई है, इसलिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि पूरे मामले को कानून और राजनीति और संविधान तीनों की दृष्टि से इसका विश्लेषण करना होगा। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इस मुद्दे पर लगातार चक्षुदर्शी ने कई एपिसोड किए और हर तारीख पर जो भी डेवलपमेंट हुए मुकदमे में वो आप तक रखे। अब सोनम को आप जानते हैं, सोनम को आधा देश तो 3 इडियट के फुसुंग वांगडू के रूप में जानती है, एक कैरेक्टर है, और बाकी लोग उन्हें एक पर्यावरण के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक नवाचारक के रूप में जानती है। उन्हें ढेरों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मानद डिग्रियां मिली हुई हैं। असल में दरअसल सोनम वांगचुक जो है एक समाज सुधारक भी है और लद्दाख की जनता के हितों के रक्षक भी है। तो वो कई दिनों से, यानी पिछले साल सितंबर 26 के पहले से 2-3 मांगों को लेकर के अनशनरत थे। पहली मांग थी कि लद्दाख की जो जनता है उसको संविधान की अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए, वगैरह वगैरह। और इन्हीं मांगों के चलते उन्होंने दिल्ली की पदयात्रा भी की और 26 सितंबर से ठीक एक दिन पहले लेह लद्दाख में हिंसा हो गई। कुछ लोगों ने
अनशनकारियों पर जो बैठे थे उन पर पथराव किया, उससे लोग भड़क गए और उस हिंसा में कोई 4 लोग मारे गए और 150 के आसपास घायल हो गए। इस घटना के फौरन बाद 24 घंटे भी नहीं हुए, केंद्र सरकार ने, चूंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित क्षेत्र है, तो केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को NSA लगा करके गिरफ्तार कर लिया और इसकी बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने किसी एक की नहीं सुनी और उन्हें गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में रख दिया। तब से सोनम जोधपुर की जेल में ही है। वो वहां भी अपना वही काम कर रहे हैं, शिक्षा का, नवाचार का। तो दोस्तों, सोनम की गिरफ्तारी के विरोध में अदालत में भी उनकी जो गिरफ्तारी को चुनौती गई, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अभी तक उनकी को रिहा करने के मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई देती, उसकी मंशा नहीं है। आपको मालूम है दोस्तों कि NSA के तहत सरकार जो 1980 में एक कानून बना था कांग्रेस के समय में, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक जेल में रख सकती है, निरोध में रख सकती है। और सोनम की गिरफ्तारी को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में समस्या ये है कि आगे और क्या होता है। तो हर 3 महीने में इसकी गिरफ्तारी की समीक्षा होती है और उसके बाद फैसले दिए जाते हैं। यहाँ भी हुई सोनम के मामले में, समीक्षा बोर्ड जो बनता है उसने समीक्षा की और इस गिरफ्तारी को एक्सटेंड किया लगातार। तो शुरू से चूंकि ये गिरफ्तारी विवादास्पद है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौतियां दी गई उसमें प्रोसीजरल जो कमियां थी वो माननीय अदालत को बताई गई और सरकार की ओर से जो साक्ष्य के रूप में वीडियो रखे गए उनको लेकर के भी बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई कि वो वीडियो गलत तरीके से उनका अर्थ निकाला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बार बार नोटिस दे करके चीजें पूछी, वीडियो भी मंगाए, सबूत भी और मंगाए, उन्हें देखा, सुना और अंत में ये कहा कि बस यही है आपके पास। तो सरकार ने कोशिश की कि वो माननीय अदालत को ये संतुष्ट करने की कोशिश की कि उसकी गिरफ्तारी, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब सरकार ऐसा मानती है, देश ऐसा नहीं मानता, दुनिया ऐसा नहीं मानती। अब अदालत के मानने न मानने के ऊपर निर्भर करता है कि सोनम रिहा होंगे या सोनम की गिरफ्तारी की अवधि 6 महीने पूरी हो चुकी है, 6 महीने और आगे तक खिंच सकती है। अब 10 मार्च लोगों की जो धुकधुकी है, तेज है। सोनम के समर्थक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लिए बैठे हैं, पाले बैठे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और सोनम वांगचुक की रिहाई का आदेश देगा। मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश नहीं दिया, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, तो सोनम की रिहाई फिर अटक सकती है। और अगर मान लीजिए कि माननीय अदालत ने सोनम की गिरफ्तारी को अवैध माना और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश भी दे दिया, तो सरकार जिस तरह से सोनम के आंदोलन को कुचलने पर आमादा है, उसे देखते हुए इस बात की भी आशंका है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ BNS के तहत और दूसरे कानूनों के तहत नए मुकदमे न दर्ज कर लिए जाए और उन्हें फिर से गिरफ्तार करके फिर से जेल में ना भेज दिया जाए। क्योंकि अगर एक बार NSA को माननीय अदालत अवैध करार दे देती है तो इसके तहत वो दोबारा सोनम को गिरफ्तार सरकार नहीं कर सकती, ऐसा प्रावधान है। अब थोड़ा पीछे और आपको जाना पड़ेगा कि लद्दाख में ये आंदोलन पनपा क्यों। लद्दाख पहले 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 2019 में जब धारा 370 संविधान की धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सरकार ने 2 हिस्सों में बांट दिया। दोनों हिस्सों को पहले केंद्र शासित क्षेत्र रखा, बाद में जम्मू कश्मीर को उसका
राज्य का दर्जा वापस करके वहां विधानसभा को बहाल कर दिया। लेकिन लद्दाख के बारे में सरकार 2019 से, आज 7वां साल चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है और उसे लगातार केंद्र शासित क्षेत्र बनाए हुए है। तो अब सोनम की गिरफ्तारी के कई आयाम, नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं कि क्या ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, क्या ये मामला लोकतंत्र का है, और क्या ये मामला देश में असहमति के स्वरों को दबाने का जो अभियान चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तो अब जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर सोनम की रिहाई के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से आते हैं तो ये फैसला सिर्फ सोनम की किस्मत का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये एक नज़ीर बनेगी उन तमाम आंदोलनकारियों के लिए जिनके खिलाफ की सरकार NSA का इस्तेमाल करती है, और ख़ास तौर पर इसलिए करती है कि वो असहमति के स्वर होते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान असहमति के स्वरों को बर्दाश्त करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम सबको प्रतीक्षा करनी होगी 10 मार्च की। 10 मार्च में अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि माननीय अदालत सोनम की रिहाई करेगी या फैसला सुरक्षित रखेगी या रिहाई गिरफ्तारी पर मोहर लगाएगी। 3 सवाल हैं, तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें, क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी आम गिरफ्तारियों से बिल्कुल अलग है। ये एक असहमति के स्वर और लोकतंत्र और नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी और लगातार वीडियो पर कमेंट करते रहे, इसे शेयर करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।